बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता। रघु गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की जमीन पर खेती करता था और फसल का आधा हिस्सा ठाकुर को देना पड़ता था। उसकी पत्नी और एक बेटा था, जिनके सहारे ही वो जी रहा था। ठाकुर प्रताप सिंह बहुत अमीर और घमंडी था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी और पूरे गांव में उसका डर फैला हुआ था। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ठाकुर का नियम था, जो उसकी जमीन पर काम करे वो उसकी शर्तों पर चले। उसने गांव के कई गरीब किसानों को कर्ज देकर उनकी जमीन हथिया ली थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, नहरें सूख गई थीं और बारिश का नामो निशान नहीं था। रघु की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उसके पास न खाने को कुछ था, न अगली फसल लगाने के लिए बीज। हार कर वो ठाकुर के पास मदद मांगने गया। रघु ने बड़ी विनम्रता से कहा, मालिक, इस बार की फसल बर्बाद हो गई है। थोड़े बीज और कुछ उधार दे दीजिए, अगली फसल में चुका दूंगा। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, उधार तो मिल जाएगा, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी खेती की जमीन गिरवी रखनी होगी। अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो जमीन मेरी हो जाएगी। रघु के पास कोई और रास्ता नहीं था। भूख और मजबूरी के आगे वो झुक गया और शर्त मान ली। अगली बार जब बारिश समय पर हुई, रघु ने जी जान लगाकर खेती की। उसकी पत्नी और बेटा भी साथ में मेहनत करते। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। अनाज से पूरा घर भर गया। रघु बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वो कर्ज चुका देगा और अपनी जमीन भी बचा लेगा। वो अनाज और कुछ पैसे लेकर ठाकुर के पास गया। लेकिन ठाकुर ने चाल चल दी। उसने कहा, ये तो सिर्फ मूलधन है, ब्याज कहाँ है? मैंने तो ब्याज भी जोड़ा था। अब भी काफी उधार बाकी है। रघु हैरान रह गया। उसे तो शुरुआत में ब्याज के बारे में कुछ बताया नहीं गया था। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठाकुर ने साफ इनकार कर दिया। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव के एक पढ़े लिखे नौजवान अर्जुन, जो शहर से पढ़कर लौटा था, उसने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि ठाकुर गैर कानूनी तरीके से किसानों को धोखा दे रहा है। अर्जुन ने रघु के कर्ज से जुड़ी बातें सबके सामने रखीं और पंचायत बुलवाई। पंचायत में सबकी बात सुनी गई। अर्जुन ने कानून की मदद से बताया कि ब्याज वसूलने का तरीका गलत है और ठाकुर ने जानबूझकर शोषण किया है। गांव के बुजुर्गों ने भी ठाकुर को खूब खरी खोटी सुनाई। आखिरकार पंचायत ने निर्णय लिया कि रघु का कर्ज चुकता हो चुका है और जमीन उसे वापस दी जाए। ठाकुर को पहली बार हार माननी पड़ी। रघु की मेहनत, अर्जुन की समझदारी और गांव वालों की एकता ने मिलकर एक गरीब को उसका हक दिलाया। इस घटना के बाद गांव में बदलाव आ गया। लोग अब जागरूक हो गए। किसी को भी अन्याय सहने की जरूरत नहीं रही। रघु फिर से अपनी जमीन पर मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार सिर ऊंचा करके। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और जब लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो बदलाव जरूर आता है। गरीबी कमजोरी नहीं, लेकिन चुप रह जाना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर हिम्मत और एकता हो तो सबसे ताकतवर को भी झुकना पड़ता है।